नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। जब भी सावन आते हैं तो हमारे दिलों के अंदर एक बात खास करके होती है कि इस बार जिनकी शादी नहीं होती वो शादी ज़रूर हो जाएगी। इस बार जिनकी ज़िंदगी में परेशानियां ज़्यादा होती हैं वो दूर हो जाएंगी। इस बार तो हमारे सारे हल निकलने और ऐसा होता भी है। सावन जब आते हैं तो हमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सावधानी, जो प्रिकॉशंस, जो अटेंटिव रहना, ये ज़रूरी होता है। और क्या हो सकता है और क्या क्या कर सकते हैं हम, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हमें मालूम होता है कि ये करने से ये लाभ होगा तो वो काम हम कर सकते हैं। अब भगवान भोलेनाथ तो आ ही गए हैं, सृष्टि का पूरा कार्यभार उनके पास ही है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो शयन निद्रा में है। तो ऐसे में जब भोलेनाथ बिल्कुल आपके नज़दीक है, माँ पार्वती आपके बिल्कुल नज़दीक हैं, तो आप क्या चीज़ करने से क्या फ़ायदा, क्या लाभ ले सकते हैं, पर क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, प्रिकॉशंस, डूज एंड डोंट्स जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं इस समय, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो नंबर दिए गए हैं ये मेरे ऑफिस के नंबर हैं, यहाँ आप पर्सनली अपॉइंटमेंट अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी डाली हैं कि काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, और साथ के कोई समस्याएं हैं आप लोगों की तो कैसे समाधान पा सकते हैं। पारद शिवलिंग जो लोग अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। सावन के महीने की जब हम बात करते हैं कि इस समय होता क्या क्या हो सकता है, खास करके विवाह जिनका नहीं हो रहा होता है, तो उसका विशेष उपाय इसी समय किया जा सकता है। यकीन मानिएगा, पूरे साल में अगर आपको वो फल नहीं मिल पा रहा किसी खास उपाय को करने से, लेकिन सावन के महीने के दौरान अगर वो रेमेडीज करते हैं तो ये समस्या जल्दी खत्म होती है आपकी। रुद्राक्ष धारण करना सबसे उत्तम समय होता है कि हाँ, हमेशा पूछते रहते हैं कि रुद्राक्ष हम कब धारण करें, कौन सा धारण करें, कैसे धारण करें, क्या तरीका है। तो ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके सावन महीने में ही होते हैं। तो रुद्राक्ष धारण करने के लिए सावन से बेस्ट समय आपको नहीं मिलेगा। दूसरा होता है महाशिवरात्रि का दिन। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर हो, जिनकी कुंडलियों में डबल विवाह के योग होते हैं, जिनकी कुंडलियों में तलाक के योग होते हैं, जिनकी कुंडलियों में निसंतान के योग होते हैं, तो ऐसे लोगों को इस समय उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत ही चमत्कारी, बड़ा फलदायी होता है। तो ये समय हमें हमारी समस्याओं के समाधान निकालने के लिए उत्तम समय हमें ऊपर वाले की सृष्टि में आता है, हमें मिलता है। शनि पूजा, शनि दोष होता है कुछ लोगों को, शनि के उपाय करते रहते हैं। शनि का साढ़े साथी है, शनि ढैया है, शनि आपको तकलीफ दे रहे हैं, शनि ये कर रहे हैं, शनि वो कर रहे हैं। वैसे शनि ज़्यादा कुछ सताते नहीं है किसी को, सताते उन्हीं को हैं जो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं दूसरों को, जो दूसरों का हित नहीं करने देते, दूसरों को परेशान करते हैं, उनको सताते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कोई ऐसी समस्याएं हो रही हैं जिसके कारण आपको लगता है शनिवार को ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या शनि के चलते प्रॉब्लम हो रही है, तो ये समय शनि के दोष से मुक्ति पाने का समय होता है। बहुत आराम से आपके उपाय निकलते हैं। राहु परेशान करता है, राहु दोष खत्म करने के लिए ये समय राहु के दोष से मुक्ति मिलती है। ये समय आपको परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पीछे देखो आवाजें, साउंड कैसे आ रही है। राहु भी चाह रहा है कि राहु के जो दोष होते हैं ना वो कैसे खत्म करने चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखो, आपने डॉग्स की आवाज़ सुन रहे होंगे, एकदम से पटक करके आवाज़ आई, क्योंकि कहते हैं ना कि जब नेगेटिविटी को बर्न करना हो तो वो अंदेशे संदेश आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं ना वो हमें मिलते हैं। तो जब हम राहु की बात कर रहे थे तो देखा आपको क्या सुनने को मिला। चलिए जी, अब बात करते हैं कि काल सर्प दोष से मुक्ति सबसे उत्तम समय होता है। इस समय पूजा की जाती है। इस समय काल सर्प दोष यंत्र निवारण के लिए आपको मिलते हैं। दोष निवारण होता है उससे, चंडाल योग से आपको मुक्ति मिलती है इस समय उपाय करने से। क्योंकि काल सर्प दोष का तो हमने आपको बता ही दिया है कि आपको क्या करना है। सावधानियां, कुछ अटेंटिव रहना चाहिए, ज़रूरी होता है अटेंटिव रखना। ये तो क्या हमने, अब क्या क्या कर सकते हो आप इस समय, अटेंटिव कैसे रह सकते हैं, सावधानियां, प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं। जल हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत पानी बहा देते हैं हम लोग कई बार,
बेवजह का पानी बहाते हैं। नल टपक रहा है तो टपकने दीजिए, बह रहा है तो बहने दीजिए, बाल्टियां बाल्टियां भर करके आप पानी फेंकते हैं, नहीं। जल का संचय करना चाहिए, उसे एकत्रित जोड़ना चाहिए। इनफैक्ट जल का वेस्टेज रोक देना चाहिए। इस समय जल का वेस्टेज करने वालों का नुकसान होता है, ये ध्यान रखिएगा। हमें मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें क्या होता है ना कि जो भक्त होते हैं ना, शिव भक्त, वो तो अपने नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना घर के अंदर, वो कर लेते हैं सारा सेवन। ध्यान रखिएगा, नहीं करना चाहिए। इस समय आपका माइंड वीक होना शुरू हो जाता है, आपके कुछ चक्रास जो हैं बॉडी के वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। पत्तेदार सब्जियों का सेवन रोक देना चाहिए, क्योंकि उस समय उनमें कीड़ा लगने की संभावनाएं होती हैं। तो पत्तेदार सब्जियां कोशिश कीजिएगा कि इस समय नहीं खानी चाहिए। बीमारियों से बचना चाहिए। अब देखिए, प्रिकॉशंस जब लेंगे तो हम बीमारियों से बचेंगे ही बचेंगे, जब प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो बीमारियां घेरेंगी हमें आकर के। सोशल डिस्टेंसिंग, अपना ध्यान, फेस पर मास्क, ये सब चीज़ें रखनी है, क्योंकि बीमारियां इस समय ज़्यादातर लोगों को घेरती हैं। बारिश का मौसम होता है, कभी बारिश कभी धूप कभी कुछ, तो ये बदलाव वाला जो चेंज होता है ये हमारी बॉडी को जल्दी एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ प्रिकॉशंस आपके पास ही है, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने। क्या करें आप? कुछ खास चीज़ होती हैं। आपको भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करनी चाहिए, खूब मंत्रों के जाप करने चाहिए, अनगिनत मंत्रों के जाप करने, जितनी मालाएं करनी चाहिए कर दे सकते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए, भगवान को दूध अर्पित करना चाहिए, ओम नमः शिवाय के मंत्रों के जाप करने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? आई बात अब वहीं पे, क्योंकि जो नहीं करते हैं वही हमारा फ़ायदा है, जो गलत चीज़ों को रोकते हैं वही हमारा बेनिफिट होता है। मैंने आपको कहा कि मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। दिन का शयन, जो दिन में आप सोते हैं ना, कोशिश कीजिएगा कि नहीं, क्योंकि भगवान बड़े नज़दीक होते हैं। जितना पूजा पाठ करेंगे जल्दी उन तक पहुंचेंगे हम। तो सो करके 4-5 घंटे निकाल दिए, पीछे बचे 2-3 घंटे, उसमें क्या पूजा कर लेंगे, कितनी पूजा करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको दिन का शयन रोकना चाहिए। बाल कटवाते हैं लोग, दाढ़ी, बाल मुंचवाना, मूंछें काट देना, ये सब कोशिश करनी चाहिए, परहेज करना चाहिए इस चीज़ का, या फिर कोई खास समय देख करके उसका प्रयोग करना चाहिए। तेल का बहुत एक्सेस इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे एक्सेस फूड में भी तेल डाल के खाना, बॉडी पे खूब सारी मालिशें कराना, तो इस समय थोड़ा सा इन चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए। जितना हो सके भगवान की आराधना करनी चाहिए, दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, माता पिता को नहीं सताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक चीज़ है, अगर सावन में कोई अपनी मनपसंद एक चीज़ आप छोड़ते हैं, पूरा सावन उस चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ पे छोड़नी होती है वो। और छोड़नी पता कौन सी चीज़ होती है? ये नहीं कि जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना उसको छोड़ देते हैं, कौन सा भगवान जी देख रहे हैं या सामने देख रहे हैं, नहीं 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 नहीं, जो बहुत प्रिय से चीज़ होती है। त्याग हमेशा वही फलित होता है जो बहुत प्रिय होता है आपको, जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़, जिसके बिना आपको लगता है मैं रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, वो चीज़ छोड़नी होती है। उस चीज़ का आप 1 महीने के लिए त्याग करके देखिए, भोलेनाथ के नाम पर त्याग करके देखिए आप, कि ये चीज़ मैंने आपको 1 महीना के लिए अर्पित की, ये मेरी सबसे प्रिय चीज़ थी, तो आपने मेरी मनोकामनाएं तो पूर्ण करनी ही है। बच्चे होते हैं ना, जिद करते हैं, और भगवान वैसे ही इतने भोले हैं, वो तो फटाक से मान जाएंगे, लेकिन छोड़ना क्या है ना, ये ध्यान रखना है। भगवान बोले ना तो कहाँ देख रहे होंगे, चलिए ये तो मैं खाती भी नहीं हूँ, खाता भी नहीं हूँ, छोड़ देते हैं, कौन सा ऐसा नहीं। सबसे प्रिय चीज़ को छोड़िएगा, खाने पीने की कोई ऐसी वस्तु छोड़िएगा, पहनने की हो सकती है, खाने की हो सकती है, तो छोड़ के देखिएगा 1 महीना, 29 दिन मात्र, फिर देखिएगा लाभ कैसे होता है, चमत्कार कैसे होता है। तो ये था भगवान भोलेनाथ के चमत्कार के महीने के कितने सारे चमत्कार होते हैं। करना क्या है, क्या नहीं करना है, सावधानियां कौन से रखनी है, और कौन से काम है वो ज़रूरी करने हैं, और क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है, ये वीडियो आप तक पहुंच गई। ये वीडियो सब लोगों तक प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो
बहुत ही जानकारी से भरी हुई हम आप तक पहुंचाते हैं और हम चाहते हैं कि ये जानकारी स्प्रेड हो, कुछ लोगों तक ज़रूर पहुंचे। चलिए, अपने सावन के महीने को, पावन महीने को खूब खुशनुमा बनाइए और उसके आधार पर पूरे साल को खुशनुमा बनाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।